Hello students, let us start with the next topic of chapter carbon and its compounds. हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ओल वर्ड मीन्स अल्कोहल। ये अल्कोहल है। अल्कोहल के बारे में अब हमने स्टडी करना है। इथेनॉल, पर्टिकुलरली इथेनॉल के बारे में। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इसमें टेबल 4.1 में इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन। तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। ये रेफरेंस टेबल 4.1 में गिवन भी है। एंड इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इसको अल्कोहल कहा जाता है एंड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो अल्कोहल लेते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अल्कोहल इट इज़ नॉट सोशली एडवाइजेबल नहीं है, राइट। इन एडिशन बिकॉज ऑफ इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। लेकिन ये अल्कोहल लेबॉर्ट्री में हम बहुत बार यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में, टिंचर आयोडीन में यूज़ होता है, कफ सिरप्स में होता है और कई तरह के टॉनिक्स में भी यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। पानी में घुल जाता है सारे प्रोपोर्शंस में, कम ज़्यादा में, ठीक है। और अगर जो हम बात करें डिल्यूट इथाइल अल्कोहल की, इट कॉजेज ड्रंकनेस। तो उसमें ड्रंकनेस होती है, मतलब वही जो पी करके बंदा अपनी बुद्धि खो देता है, थोड़ी बहुत होश उसे बचती है या नहीं बचती है, वो वाली हालत हो जाती है। तो शराबियों वाली बात है इसमें। तो ये अल्कोहल का ही सारा करिश्मा होता है। तो यही इसमें है। लेट अस रीड आउट। In addition, because of it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। कई टॉनिक्स में भी यूज़ होता है। अल्कोहल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका अदरवाइज यूज़ बहुत जगह होता है, ठीक है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉलेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। कम ज़्यादा भी हो, पानी में घुल जाता है, सॉलेबल है ये। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, ठीक है। जो ड्रिंक करते हैं उसको ड्रंकनेस उनको फील होती है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। ये बहुत मतलब सोशली एक्सेप्टेबल तो नहीं होती है, ठीक है। However, intake of even small quantity of pure ethanol called absolute alcohol। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। जो प्योर इथेनॉल होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। इट कैन बी लीथल। ये जो होता है बहुत मतलब डेंजरस होता है, लीथल होता है। तो प्योर अल्कोहल जो होता है दैट इज़ इथेनॉल, इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। ये it is very bad for health. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems। तो अगर ज़्यादा देर तक अल्कोहल कोई लेता है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर सोडियम रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल के साथ, CH3 CH2OH, राइट। तो क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ लग जाता है सोडियम, राइट। ये बन जाता है CH3 CH2ONA प्लस। अब ये हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, दो हाइड्रोजन इकट्ठे रहते हैं तो इसको 2 करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इधर H2 बनेगा, राइट। अब ये 2 मॉलिक्यूल हो गए तो इसको भी 2 करो। अब सोडियम भी 2 करने पड़ेंगे, ठीक है, बैलेंस्ड है अब। तो ये बना देता है CH3 CH2ONA, दैट इज कॉल्ड सोडियम इथॉक्साइड। और इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। इसमें क्या किया था, सोडियम को रिएक्ट किया था इथाइल अल्कोहल के साथ, ये हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन की जगह पे आ गया सोडियम, सोडियम आ गया।
और हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, 2 हाइड्रोजन इकट्ठे रहते हैं, तो इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल करेंगे इक्वेशन बैलेंस करते हुए, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, इसमें बना सोडियम मिथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन है reaction to give unsaturated hydrocarbon when ethanol is react with the concentrated sulfuric acid। अगर इथेनॉल को concentrated sulfuric acid में react करे तो unsaturated हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ये भी एक इक्वेशन है, बहुत इसको ध्यान से समझना। इथेनॉल है, याद रखो कि कोई भी अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जैसे यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, तो इसका होना है डिहाइड्रेशन। क्या होना है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? डिहाइड्रेशन का मतलब इसमें से वाटर आउट होना है, वाटर आउट होना है। तो वाटर को पहले आउट कर दे, इधर पहले आउट कर देते हैं वाटर को। ठीक है, तो चलो ये वाटर ऐसे करके हमने बाहर निकाल दिया, कर दिया। ठीक है, वाटर आउट कर दिया ऐसे, क्योंकि जब भी इसने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ कोई भी अल्कोहल ने रिएक्ट करना है तो वाटर तो आउट होना है। बचा क्या? 2 कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बचे? 2 कार्बन हमने लिख दिए। हाइड्रोजन कितने बचे? 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन। यही बचा ना, यही बचा। ठीक है ना, समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो, वाटर पहले आउट कर दो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने उसका पानी उड़ा देना है, पहले पानी सेपरेट कर देना है, वाटर सेपरेट कर दिया। अब काउंट करो कितने बचे कार्बन? 2 कार्बन बचे। हाइड्रोजन कितने बचे? 3 और 1 4। ठीक है, अब इसको हम अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? अनसेचुरेटेड है ना, ये तो अनसेचुरेटेड है ना। तो इसका मतलब कि जब भी अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम ऐड करेंगे तो हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे भी आ सकता है, हाउ डू इथेनॉल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, या एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इथेनॉल, कैसे करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ को याद रखो कि अल्कोहल में एसिड डाला तो पानी ने बाहर हो जाना है, वाटर इसका आउट होना है, डिहाइड्रेशन हो जानी है इसकी। तो डिहाइड्रेशन जैसे ही होती है तो बाकी सारे एटम्स को काउंट कर लो, तो आपको पता चलेगा कि आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही मिल रहा है। ओके, तो बेटा टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।